देखें आपके सामने हमने नट की आज प्रैक्टिस करनी है, उसके अंदर थ्रेडिंग करनी है, कैसे नट बनता है, ये सारा मैं आज आपको इसमें बनाना सिखाऊंगा। तो हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपने इंटरफेस को ओपन किया, ऑटोडेस्क इन्वेंटर को, वहाँ से फाइल में गए, जैसे कि आपको पता है न्यू में, वहाँ से मीट्रिक यूनिट सेलेक्ट कर लिए हमने। अब हम यूनिट सेलेक्ट करने के बाद हम प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। डिफरेंट प्लेन हम यूज़ करते हैं, जो भी चाहें। ये एक्स वाई वाई जेड सारे प्लेन मौजूद हैं। तो हम इसमें से कोई एक प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट करें, जैसे मैं ये एक्स जेड प्लेन ले लेता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, नट के लिए पहले पॉलीगॉन ड्रा करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, 6 एजेस की पॉलीगॉन 6 साइड के हम ड्रा कर लेंगे और कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई करके इसको एक्यूरेट कर लेंगे। ये कॉन्स्टेंट अप्लाई करेंगे। मैं कॉन्स्टेंट वर्टिकल कॉन्स्टेंट अप्लाई किया, ये कॉन्स्टेंट अप्लाई हो गया। ये हमारे पास आ गए पॉलीगॉन। उसके बाद अब हमने इन साइडों को पैमाइश दे देते हैं कि जो जो भी साइड हमने रखनी है उस हिसाब से मैं ये पैमाइश दे देता हूँ। ये पैमाइश हम दे देंगे एक्यूरेट, और उसके बाद फिनिश कर देंगे। यहाँ से इसको एक्सट्रूड कर देंगे। ये एक्सट्रूड हो गया। एक्सट्रूड हम करेंगे आर पार, ये आर पार हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। ये हो गया आर पार एक्सट्रूड हो गया। अब हमने ओके कर देंगे। ठीक है जी, ये आ गया। अब ये टॉप सरफेस जो है इसको हम एडिट स्केच कर लेंगे। इस पर हम एक ड्रॉ करेंगे सर्कल जो इन वर्टेक्स को टच करता हुआ होगा। ये देखें 19 मिलीमीटर का ये हमने लिया है, क्योंकि पॉलीगॉन भी 19 का लिया था। उसको एक्सट्रूड कर लिया, थ्रू कर दिया, और उसके बाद ये हमने यहाँ से इसको एंगल ले लिया, इसको टेपर कर लिया 45 डिग्री पे। ये सारा 45 डिग्री पे कर लिया। ओके हो गया। ठीक है जी, ये इसकी पैरामेट्रिक टेबल के अंदर सारी ऑप्शन मौजूद होती है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। इसको कलर दे देंगे, क्रोम का कलर अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, तो क्रोम फिनिश, ये देखें क्रोम फिनिश मैंने इसको कलर दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके इस फेस पे एक स्केच ड्रा करेंगे, जो एक सर्कल ड्रा करेंगे, छोटा सर्कल, और इसकी पैमाइश आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैंने ये 90 की दी थी, तो इसको मैंने वर्टेक्स के साथ टच कर दिया और इसको भी एक्सट्रूड कर दिया, थ्रू कर दिया, और मोर में जाएंगे, वहाँ से हम जाके इसका एंगल कर देंगे 45 डिग्री। तो इस तरह दूसरी साइड भी ये हमारी बन गई है। अभी आपके सामने दोनों साइडें हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। फिनिश कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इसके इंटरनल थ्रेड्स के लिए हमने एक छोटा सर्कल बनाना है इसके इस फेस पे। तो इसको एडिट कर लेंगे। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ सर्कल कमांड ली ये, और उसके बाद हमने ये छोटा सर्कल इसमें ड्रा कर दिया। हर कोई अपने हिसाब से इसको ले सकता है। ठीक है जी, आप अपने अपने हिसाब से जो जिस तरह डिज़ाइन करना चाहे वो यहाँ से लेके सर्कल कर सकता है। ये हमने यहाँ से इसको सर्कल दे दिया। ये डायमेंशन मैं अपनी दे रहा हूँ, आप लोग अपनी दे सकते हैं जो भी आप चाहें। ये हो गया, फिनिश कर दिया। एक्सट्रूड कर देंगे, ये एक्सट्रूड कर दिया। अब एक्सट्रूड कर देंगे अंदर की साइड पे, यानी कि इनर एक्सट्रूड करेंगे, आर पार हो जाएगा एक्सट्रूड, और ये होल क्रिएट हो गया हमारे पास। तो ये ओके हो गया। ये देखें, ये हमारे पास अब एक नट बन गया। अब हमने बनाना है इसके इस सेक्शन पे थ्रेड्स। थ्रेड बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसके इंटरनल थ्रेड्स हमने बनाने हैं। ये साइड, इसको पहले हमने शैम्फरिंग कर लेते हैं। इसको हमने इसके दोनों एजेस को शैम्फर कर लिया। शैम्फर करने के बाद अब हमारे पास एक फेस यहाँ से ये शैम्फर हो गया, और ये इंटरनल आपको नज़र आ रहा है। तो प्लेन हमने इसका पहले एक्स लिया था, अब हम उसके वर्टिकली प्लेन लेंगे एक्स वाई, वो हमने ले लिया। वो उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर ड्रा करने हैं थ्रेड्स। थ्रेड ड्रा करने के लिए हम ये एक डायग्राम बना रहे हैं इधर। ये थ्रेड्स का साइज़ इससे हम डिसाइड करते हैं कि कितने साइज़ का हमने थ्रेड बनाना है। तो वो हम इसको बनाने के लिए ये हमने बना लिया। इसको हमने कंस्ट्रेंट से एक्यूरेट साइज़ कर दिया इसका, देखें
ये आ गया। आप चाहें तो डायरेक्ट भी थ्रेड्स कमांड लेकर 3D में जाएं और थ्रेड्स की कमांड लें और उधर सेंटर पे जाके आप थ्रेड्स बना सकते हैं, वहाँ जाके क्लिक कर दें। इस मेथड को ना भी अप्लाई करें आपको थोड़ा सा टिपिकल लगेगा ये, तो आप डायरेक्ट ही थ्रेड से जाकर थ्रेड की कमांड से भी इसको बना सकते हैं। मैं तो खैर इसको एक प्रॉपर वे में जाके प्रॉपर तरीके से बना रहा हूँ, एक्चुअल थ्रेड्स बना रहा हूँ। लेकिन आप जो हैं ये देखिए, मैं तो इसके तरीके से बना रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट। लेकिन आप अगर चाहें तो आप उसका सेंटर लेकर उसमें डायरेक्ट ही थ्रेड की कमांड दे सकते हैं। थ्रेड्स की कमांड देंगे, वो इंटरनल थ्रेड्स आपके वहाँ बन जाएंगे। लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट बनाने का ये मेथड मैं कर रहा हूँ, तो इससे ये है कि हमारा एक्चुअल थ्रेड जो हमें रिक्वायर्ड है वो इससे बन जाएंगे। ठीक है जी, ये थ्रेड का साइज़ वगैरह मैंने दे दिया है, ये बना के इसको सेंटर कर दिया, सेंटर से इसका डिस्टेंस दे दिया मैंने। जितने भी थ्रेड्स बनाने हैं, जब मैं इसमें ये पैमाइश दे दूंगा तो इन थ्रेड्स जो हैं वो इसके अकॉर्ड हम ड्रा कर लेंगे। ये पैमाइशें दे देंगे, एक्यूरेट पैमाइश हमने दे दी सारी, और ये हमारा फुली कंस्ट्रेंट हो गया। इसको हम कर देंगे फिनिश। थ्रेड्स को ये फिनिश कर दिया है हमारे पास। अब ये सेंटर जहाँ पर हमने ड्रा करना है उसको मेंशन कर देंगे। ये हमने यहाँ से ले लिया, इसकी यूज़र पैरामीटर टेबल को हमने यूज़ करते हुए ये जो थ्रेड्स हमने बनाया था इसको हम इसके इंटरनली फेस पर अप्लाई कर देंगे। ये सिंगल कॉइल है, सिंगल थ्रेड्स हमारे पास बन गया है। इसकी डायमेंशन में जाके इसको हम क्या करेंगे, इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दे देंगे जितने हमें इसके डाया का रिक्वायर्ड है। तो हम उसका वो नट का इंटरनल डाया जितना वो हमने नट का साइज़ लिया था उतने ही कॉइल्स हमने इस पर थ्रेड्स बना लिए। तो ये थ्रेड्स के अंदर आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सारे थ्रेड्स वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं। जो मैंने एक्यूरेट साइज़ का थ्रेड बनाया था वो यहाँ पर आ गया। ये हमने कर दिया फिनिश। अब देखें आपको अंदर नट के अंदर ये थ्रेड्स नज़र आ रहे हैं जो हमने बनाया था। आप डायरेक्ट भी थ्रेड्स की कमांड से बना सकते हैं, लेकिन मैंने अपने तरफ से ये बिल्कुल एक्यूरेट और साइज़ लेकर बनाया है। लेकिन अगर आप थ्रेड्स की डायरेक्ट कमांड देंगे तो इंटरनल थ्रेड्स वहाँ पर बन जाएंगे, उसके हमें वो भी आप कर सकते हैं। और ये भी ये तरीका एक्यूरेट है वैसे जो मैंने बनाया है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।